नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर वज़न घटाने के लिए आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है और मेरा निवेदन है बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना। आज का टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि होश पूर्वक खाना खाना। बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल लिखे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने अपना 10 किलो वज़न कम कर लिया था, 15 किलो वज़न कम कर लिया था, 20 किलो कर लिया था डाइटिंग के ज़रिए, लेकिन अब वो वज़न वापस आ गया। उसका कारण क्या है कि डाइटिंग क्या होता है, अपने शरीर को कम खाना देना। जितना इसको ज़रूरत है उससे कम खाना देते हैं तो वज़न कम होता चला जाता है। लेकिन डाइटिंग कोई इंसान कब तक करेगा? 1 महीना कर लेगा, 2 महीना कर लेगा, 3 महीना कर लेगा, कभी ना कभी तो डाइटिंग से बाहर आओगे। जैसे ही डाइटिंग से बाहर आओगे, प्रोग्रामिंग तो वही है ना, दिमाग तो वही पुराने वाला है, मन तो वही है, सबकॉन्शियस माइंड तो वही है। तो जैसे ही खाना से वापस आओगे, डाइटिंग से वापस आओगे तो तेज तेज खाना शुरू कर दोगे। हम में से ज़्यादातर लोग जो मोटे होते हैं ना, उनकी समस्या क्या है कि वो पूरा दिन तो खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिस वक्त खाना खा रहे हैं उस वक्त खाने के बारे में नहीं सोचते। एक इंसान की टेंडेंसी है, हर एक इंसान की, ये नेचुरल साइंस है और आप इस बात को मानोगे। हम में से अधिकतर लोग या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, मैंने ये करना है, मेरा वो प्लान है, मेरा ये प्लान है। या फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था, अच्छा उसने मुझे ये बात कही थी ना, अब अगली बार मिलेगा ना या अगली बार मिलेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं होते। आप लोग हर रोज़ नहाने जाते हो, जब नहाने जाते हो तो एक चीज़ महसूस करना, शावर के नीचे खड़े हैं और शावर के नीचे खड़े हैं, पानी सिर पे गिर रहा है, हर वक्त सोच रहे हो कुछ ना कुछ। कभी अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हो, कभी देश की राजनीति के बारे में सोच रहे हो, कभी कोरोना वायरस के बारे में सोच रहे हो, कभी किसी के बारे में, कभी बीवी के बारे में, कभी बच्चों के बारे में। उस मोमेंट में तो आप हो ही नहीं। जब वो पानी आपकी बाजू पे गिर रहा है ना, वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, जब आपने साबुन लगाया तो कैसा महसूस होता है। आप सब लोग ना, अगर आपके रूम में इस वक्त पंखा चल रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पंखे की हवा आपके गालों पे टच हो रही है, आपको नहीं सुनाई पड़ती। ऐसे ही जब खाना खाते हैं ना, तो भोजन करते वक्त हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसको ऐसे उदाहरण से समझेंगे कि मान लो कोई इंसान मुंबई में रहता है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे उसको कोई बहुत ज़रूरी संदेश भेजना है और मैंने उसको चिट्ठी लिखी एक मुंबई के लिए, उसके घर के एड्रेस पे चिट्ठी लिखी और वो अपने घर पे था ही नहीं, वो मुंबई की बजाय गोवा गया हुआ था, तो वो घर पे है ही नहीं और मैसेज इतना ज़रूरी था, वो बाहर उसके लेटर बॉक्स में वो लेटर पड़ा रहा। तो वो क्या वो मेरा मैसेज पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर हमें बार बार संदेश भेजता है, एक बार नहीं बहुत बार मैसेजेस भेजता है कि आई एम फुल, अब और खाना नहीं खाना। ऐसे मैसेजेस भी भेजता है कि कितना खाना है, कितना चबाना, ये सारे संदेश भेजता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम लोग उस वक्त टीवी देख रहे होते हैं या हमारे दिमाग में कोई और विचार चल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपने स्कूल, कॉलेज, बिजनेस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, मार्केट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, तेल के रेट के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, पड़ोसी के बारे में। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं होते जब खाना खा रहे हो, शरीर में सिर्फ खाना डाल रहे हो। ना तो वो अच्छे से पचता है, ना ही शरीर को कोई लाभ देता और आपका वजन बढ़ा देता है। वो जो खाना, होश में नहीं हो, जब आप बेहोशी के अंदर जब आपने वो खाना खा लिया, उसको मैं बेहोशी कहूँगा। आप कहोगे हम बेहोश थोड़ी होते हैं, अरे वो बेहोशी है जब आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो और बिना प्रेजेंट हुए आपने खाना खा लिया। पता है, बहुत सारे धर्मों के लोग मेरी वीडियो देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, ईसाई भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं। तो एक उदाहरण से बात करूँगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करना चाह रहा। जो लोग हिंदू हैं वो हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे, आप में से बहुत से लोग मेरी बात को मानेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना। और जो मुसलमान हैं वो कुरान की आयतें पढ़ते होंगे, और जो सिख हैं वो गुरबाणी पढ़ते होंगे, और जो ईसाई हैं वो बाइबल को पढ़ते होंगे। तो आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, जो हिंदू है, एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, या जो मुसलमान है वो अपना, आप कुरान की भी बात कर लेना। जब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार हनुमान चालीसा पढ़ी है,
जिस वक्त हनुमान जी के आगे बैठे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर हमें याद की हुई है, वो करीब उसको 10 मिनट लगते हैं पूरा का पूरा हनुमान चालीसा को, कम से कम 10 मिनट तो लगते ही हैं उसको बोलने में। तो उस 10 मिनट के अंदर आप कितनी देर हनुमान जी के बारे में सोच रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 या 10 सेकंड हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, या भगवान राम के बारे में 5 या 10 सेकंड सोचते हैं। बाकी उस 10 मिनट की हनुमान चालीसा के अंदर आपका ध्यान या तो अपने पड़ोसियों के बारे में है, या अपने स्कूल कॉलेज के बारे में, या व्यापार के बारे में, या राजनीति के बारे में। हनुमान जी के ऊपर तो ध्यान सिर्फ 10 या 15 सेकंड है। तो आप सोचो, अगर सच में इस दुनिया में कहीं पर हनुमान जी हैं और वो आपकी ये बात समझ जाए कि यार ये क्या कर रहा है, तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुंह पे सिर्फ हनुमान चालीसा चल रही है, सिर्फ जबान पे, एक्चुअल में अंदर से ये मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहा, हर रोज एक ही चीज का रट्टा लगा रहा है। ऐसा होता कि नहीं? ये कुरान में भी होता होगा। जब कुरान की आयतें पढ़ रहे हो तो अल्लाह के बारे में कितनी बार, या अपने धर्म के बारे में कितनी देर के लिए, 10-15 मिनट तक आप उसको पढ़ते हो, लेकिन उसमें अल्लाह के बारे में कितनी देर सोच रहे हो? मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए सोच पाते हो, बाकी तो फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है। ये हर एक इंसान के साथ हर जगह ये समस्या है। ये समस्या इसीलिए है क्योंकि वहां पर ना हर जगह आप एक ही चीज हर रोज रिपीट कर रहे हो, एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। लेकिन खाना खाने के अंदर एक अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे हर रोज एक ही चीज रिपीट नहीं करनी। खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है। कभी रोटी खाते हो, कभी चावल खाते हो, कभी दाल खाते हो, कभी राजमा खाते हो, कभी दूध पीते हो, कभी दही खाते हो, कभी सलाद खाते हो, कभी हरी सब्जियां खाते हो, कभी पालक खा लिया, कभी कुछ, बहुत सारी वैरायटी है। जिस वक्त आपने खाना अपने मुंह में डाला, उस वक्त आप लोगों को ये बता रहा हूं, अगर आपने आंखें बंद कर ली उस वक्त, और आंखें बंद करके ये नियम अपना के देखना, आंखें बंद करके और उस वक्त महसूस करना, जो भी टुकड़ा मुंह में डाला उसको बिल्कुल प्यार से चबाओ, आराम से, और महसूस करो कि इसमें कितना नमक है, कितना ये खट्टा है, और कितने इसके अंदर फाइबर है, इसका रेशा कैसा है। और अपने आप ही आपका शरीर, जिस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हो जाओगे, बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। पता नहीं लोगों के जीवन में क्या क्या समस्या चल रही है। इस दुनिया का हर एक धर्म, जितने भी धर्म बने हुए हैं, हर धर्म के अंदर ये बात कही गई है कि खाना खाते वक्त बातें मत करो, ऐसा कहा गया। धर्म बहुत पुराने बने हुए हैं, तो वहाँ पर उस ज़माने में जब ये धर्म लिखे गए, उस ज़माने में टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया कि खाना खाते वक्त बातें मत करो। अगर उस ज़माने में ऐसा होता कि खाना खाते वक्त, उस ज़माने में भी टीवी होते, तो ये बात कह दी जाती कि खाना खाते वक्त टीवी मत देखो। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपने घर में भी देखता हूँ, हमारे घर में मेरे भाइयों के बच्चे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हुए, और वहाँ पर टेलीविज़न में शो चल रहा है, उनको खतरा 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 बहुत पसंद है, तो वो बच्चे क्या है, खतरा 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 देखते हुए मुंह में खाना डाल रहे हैं। वो सिर्फ शरीर को खाना डाल रहे हो, वो आपकी मांस मज्जा कैसे बनेगा, आपके शरीर के अंदर खून कैसे अच्छा बनाएगा जब आपका ध्यान ही नहीं है? मोटे हो जाओगे। आप इस चीज़ को, इस साइंस को समझ लो। माइंडफुल ईटिंग ये कहती है, आपने ये देखो, ये मैंने दोनों हाथ आपस में मिलाए ना, ये आप करके देखना, ये दोनों हाथ आपस में मिलाओगे, इस हाथ का स्पर्श इस हाथ को महसूस हो रहा है। हर चीज़ के अंदर होश आना चाहिए। इस वक्त मैंने पैरों में चप्पल डाली हुई है, तो मेरे चप्पल के ऊपर मेरे पैरों के तलवे हैं, उसका एक स्पर्श है, उसको महसूस करने की कोशिश करो। आपने जूते डाले हैं, चप्पल डाले हैं, जब हम चलते हैं तो हमें कैसा महसूस हो रहा है? एक होता है ऑटोमेटेड सिस्टम। आप लोगों ने अपने शरीर को ऑटोमेटेड बना लिया है। खाना खाते वक्त ऑटोमेशन है, हाथ अपने आप जा रहा है और फिर खा रहे हो, हाथ अपने आप जा रहा है। ये ऑटोमेशन को ब्रेक करना पड़ेगा और होश पूर्वक खाना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्शियसली अपने मन को बताना पड़ेगा। पानी जब पी रहे हो ना, तो पानी पीते हुए, जैसे मैं आपको ये बताऊं, पानी पीते हुए लोगों ने महसूस ही नहीं किया कि पानी कितना टेस्टी होता है। कल जब मैं अपने ऑफिस से आया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, मैंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था, बॉटल में पानी ख़त्म हुआ था। मैं जब अपने ऑफिस से आया, शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा, तो मुझे प्यास लगी थी और मैंने पानी लिया। मुझे ये बात याद थी, मैंने पानी का ग्लास लिया और मैंने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथों से ऐसे ग्लास को पकड़ा और बिल्कुल शांति से पीने लगा, आंखें बंद करके। जिस वक्त आप शांति से पियोगे ना,
वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ करके दिखाऊं, लेकिन मेरी बात समझना, आप लोग अपने जीवन में ऐसे आंखें बंद करके जब खाना खाओगे, महसूस करो कि आपको मान लो किसी ने सलाद खाने को बोल दिया, तो महसूस करो खीरे का टेस्ट कैसा है। खीरा कभी इतना टेस्टी आपको लगा नहीं होगा। जब ऐसे करके खाओगे ना, मैं दावे से कहता हूँ एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने आप ही अपने शरीर को, मैं जो बोलता हूँ ना 32 बार चबा के खाओ, लोग लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और मन में गिल्ट डाल लेते हैं कि हाय मेरा तो 32 बार हो ही नहीं पाया। 32 बार से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बन जाओ। अगर आप लोगों ने होशपूर्वक खाना खाया, अगर 25 बार भी हो गया कोई बात नहीं, उसे धीरे धीरे 32 बार तक लेके जाना, लेकिन एकदम शांति से, ना उस वक्त बातें करनी, ना उस वक्त टीवी देखना, बिल्कुल शांति से आराम से अपना खाना खाना है। अगर आपने ऐसा किया तो देखना जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आप लोग अपने आप को एक नया इंसान मानोगे। अपने आप ही आपका शरीर हेल्दी चीज़ें चूज़ करनी शुरू कर देगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। टीवी देखते हुए परिवार के साथ बैठ के, जब तक आपको ये आदत नहीं है आराम से खाना खाने की, उस वक्त तक आप लोगों को बोल दूं कि टीवी देखते हुए मत खाना, मोबाइल देखते हुए मत खाना। एक इंसान की प्रॉब्लम मैं कल भी बता रहा था। एक इंसान है, उन्होंने फेसबुक पे अपनी फ़ोटो पोस्ट की और फ़ोटो पोस्ट करते उनके 70 लाइक आ गए, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है 70 लाइक आने के बाद। क्यों दुखी है? कि वो कहता है कि मेरा दोस्त तो जब भी अपनी फ़ोटो पोस्ट करता है फेसबुक पे, उसके 150 से ज़्यादा लाइक आते हैं, मेरे तो सिर्फ 70 ही आए, मुझे कोई पसंद नहीं करता। खाना खाते वक्त भी यही बात चल रही है उसके मन में कि मेरे फेसबुक पे सिर्फ 70 लाइक क्यों आए। या कोई व्यापारी है ना, वो खाना खाते वक्त अपने बिजनेस के प्लान बना रहा है कि हाँ यार मैं कल को ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। मेरी बात तो मान रहा है वो कि 32 बार चबा के तो खा रहा है, लेकिन शरीर को लगेगा कैसे वो खाना जब तक आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो। उस हनुमान चालीसा का, उस कुरान की आयत का, उस गुरबानी का या फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप वहाँ पर मौजूद होकर जिस भगवान के लिए वो प्रार्थना कर रहे हो। भोजन एक प्रार्थना है जो शरीर को दी जाती है, तो इस भोजन के लिए जो प्रार्थना कर रहे हो ना, उस वक्त आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। और एक और सबसे ज़रूरी बात क्या है, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ना ये वीडियो देख लेते हैं, लेकिन देखने के बाद अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करते। हर एक इंसान का एक फैमिली ग्रुप होता है। आप इस वीडियो को अगर अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करोगे, कल को जब खाना खाते वक्त आंखें बंद करनी पड़ेंगी ना, तो आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी। लेकिन अगर आपके परिवार के लोगों ने ये वीडियो ही नहीं देखी है, तो फिर आप लोग जब खाना खाने के वक्त आंखें बंद करोगे तो कोई आप पे हंसेगा, कोई कहेगा ये क्या ड्रामा कर रहा है। लेकिन जिन्होंने वीडियो देखी है वो कहेंगे कोई ड्रामा नहीं है, वो समझेंगे इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस को, और दावा करता हूँ कि जादू हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरा 32 बार वाला फार्मूला है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, उस फार्मूला को समझो। खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो वो ग्रीन टी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो 32bar.com पे। दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और जिन लोगों को ये समझना है, देखो मैक्सिमम लोगों को तो मेरी यही बात काम में आ जाएगी जो मैंने कहा, होशपूर्वक खाना खाना। फिर भी अगर कोई इंसान ऐसा है, वो कहता है कि सर आप बता दो मुझे मैं क्या खाना खाऊं क्या ना खाऊं, कितने बजे खाऊं कितने बजे ना खाऊं, खाऊंगा होशपूर्वक लेकिन आप बता दो क्या खाऊं। उसके लिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर एक वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया है। आप जाकर वो मंथली या क्वार्टरली जो भी आपको सुविधा पड़े, आप वो जाकर ख़रीद सकते हो। हम लोग आपको बताएंगे, हमारा टाई अप है बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जो आपको हेल्दी खाना क्या खाना चाहिए वो बताएंगे, तो आप जाकर वो प्लान ले सकते हो। मेरी वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी लालच के लिए नहीं, अगर आप कोई पैसा भी पे करते हो ना 32bar.com पे, 100% डोनेट होगा, तो मेरे को कोई लालच नहीं है, लेकिन वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा होशपूर्वक। कुछ धर्म आपको भी कमाना चाहिए। तो भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।